टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर अमरोहा से है। अमरोहा जनपद से बड़ी खबर सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक महिला की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मकान में छुप गया और जिसके चलते इलाके में तनाव फैल गया। आरोपी को बाहर निकालने के लिए जुटी भीड़ और साथ ही पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपी के घर में ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की है। और आपको बता दें, पूरी घटना अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र के पचोकरा गांव की है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी है। वारदात के बाद आरोपी पास के ही एक मकान में जाकर छुप गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। इसी दौरान पब्लिक और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। गुस्से में आकर मृतक महिला के परिजनों ने आरोपी के घर में ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की है। हालात में काबू करने के लिए मौके पर एएसपी समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में बीती 11 जनवरी को ही जज के पेशकार राशिद की जघन्य हत्या के मामले में अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होने से पीड़ित पक्ष में भारी आक्रोश है। मामूली कार टक्कर के बाद दबंगों ने जज के पेशकार राशिद की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर कालीम और साथ ही शान कसीम और साथ ही नसीम सहित 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी को लेकर नाराज लोगों ने अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि शेष अभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानून के कठोरात्मक दायरे में लाया जाए। खबर चंदौली से है, जहां दिन दहाड़े उच्च कागिरी का मामला आया सामने। आपको बता दें कि सरेहरा भक्त भोगी से 1.25 लाख रुपए की गई है उच्च कागिरी और साथ ही उचक्के की दुकान से दिन दहाड़े रुपए से भरा बैग गायब किया गया। लाल रंग के स्वेटर पहने नाबालिग उचक्के ने वारदात को दिया अंजाम। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज और आरोपी की जांच में जुटी। मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के कस्बा बाजार स्थित काली माता मंदिर के समीप की घटना बताई जा रही। क्या नाम है आपका? विश्वास जायसवाल। कहाँ रहते हैं भैया? जायसवाल स्कूल। क्या हो गया है? मेरा करेंसी का काम होता है भैया, तो मेरा बैग कोई लेके अचानक भाग गया। मैं दुकान पे ही रखता हूँ, दुकान खोल रहा हूँ, उतने देर में मेरा बैग कोई लेके भाग गया। देखे भागते हुए? हाँ, हम कैमरे में आया है भागते हुए। कोई बच्चा है छोटा सा 10-15 साल का, वो लेके भागा। तो बैग में कितना करेंसी था? पैसा 1 लाख 1.25 लाख के करीब में था। पुलिस सूचना दी है क्या आप? पुलिस को बता रहा जा रहा है अभी। खबर चंदौली से है, जहां अवैध कब्जा हटाने के दौरान हुई है झड़प। अवैध कब्जा हटाने गए नगर निगम के कर्मियों पर हुआ है हमला। लाठी डंडे से लैस अवैध कब्जाधारियों ने किया है हमला। महिलाओं ने भी गंभीर नगर निगम पे कर्मचारियों पर लाठियां भांजी हैं और साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हालात पर काबू पाया है। सदर थाना क्षेत्र के मजवार रेलवे स्टेशन के समीप का मामला। खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी के लिए दिव्य प्रसाद भेजा जाए और साथ ही ये प्रसाद महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती को भेंट स्वरूप अर्पित किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के तत्वाधान में यह दिव्य प्रसाद दिनांक 8 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि से काशी विश्वनाथ धाम के लिए रवाना किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्म संस्थान सेवा संस्थान के सचिव श्री कपिल शर्मा ने बताया कि हरिहर भाव को
वहां पर धारण करते हुए काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री वृषभभूषण जी के परामर्श से यह पावन नवाचार किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ धाम के बीच यह धार्मिक समन्वय करोड़ों भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के भक्तों को आनंदित करेगा और साथ ही यह समस्त सामग्री शास्त्रीय मान्यताओं और परंपराओं और विधि विधान के अनुसार तैयार कर मंदिर के पुजारियों द्वारा सुसज्जित वाहन से काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी भेजी जाएगी। यह प्रसाद फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तदनुसार महाशिवरात्रि 2026 के पावन दिन बाबा विश्वनाथ जी को अर्पित भी किया जाएगा। नीचे नीचे आईडी नीचे करो यार, क्या कर रहे हो यार, लगाओ यार नीचे करो, नीचे आईडी ने फ्रेम तो बना लो, नीचे करो नीचे। भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि जन्मभूमि से बाबा विश्वनाथ धाम वाराणसी काशी में महाशिवरात्रि के परम पवित्र पावन दिवस पर प्रसादी भेजी जा रही है। फलाहारी लड्डू, फल, मेवा, मां पार्वती का श्रृंगार, भगवान शिव के वस्त्र, सुगंधित द्रव्य आदि सामग्री करोड़ों करोड़ कृष्ण भक्तों ब्रजवासियों की तरफ से भक्ति भाव के साथ में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र प्रांगण से 8 फरवरी को प्रातः 10 बजे भेजी जाएगी। भगवान शिव और कृष्ण को अलग करके नहीं देख सकते। कहा भी गया है कि शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, कि भगवान कृष्ण शिव रूप में है और शिव कृष्ण रूप में है, दोनों में अंतर नहीं है। और करोड़ों भक्त हरिहर रूप में भगवान की पूजा करते हैं। हरि हर, नारायण और शिव, एक भगवान का नाम शिव केशव भी है। तो उसी भाव को हृदयंगम करते हुए, उसी भावना को भाव में रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि पे से जब प्रसाद जाएगा तो हजारों लाखों ब्रजवासियों का भाव तो जुड़ेगा ही, करोड़ों करोड़ शिव और कृष्ण के अनुयायियों को भी प्रसन्नता होगी। और ये जो नवाचार है, जो नया कार्य शुरू हो रहा है, ये निश्चित रूप से सनातन के स्वर्णिम गौरव के लिए एक योगदान होगा। कितना कुंटल होगा? 1.25 मन लड्डू जाएंगे और अन्य सामग्री जा रही है। विशेषता यह है कि काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमान विश्वभूषण जी पूर्व में ब्रज में अपनी बहुत सेवाएं दी हैं, तो उनका एक भाव कृष्ण के प्रति भी है और बाबा के प्रति हम सबका भाव है ही। तो उस सहयोग से निरंतर काशी, अयोध्या और मथुरा का एक संपर्क रहे, एक समन्वय स्थापित हो और जो काशी का शेष कार्य बचा है पूर्णता की ओर, वो पूर्णता की ओर जाए। और श्री कृष्ण जन्मभूमि तो अभी अधूरी है, जब तक संपूर्ण कटरा केशव देव पर श्री कृष्ण की जन्म की लीलाओं का उद्घाटन नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण विराजमान नहीं होंगे, तब तक कोई भी सनातनी श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्वरूप को पूर्ण नहीं मान सकता। तो भगवान से करोड़ों करोड़ सनातनियों की प्रार्थना रहती है कि प्रभु आपकी जन्मभूमि का विस्तार हो, जन्मभूमि का जीर्णोद्धार हो, पुरातन गौरव और स्वरूप की प्राप्ति हो। और इस शिवरात्रि पर हम विशेष रूप से ये प्रार्थना करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों की ओर से करेंगे। कौन सी तारीख को भेजा जाएगा? ये 8 फरवरी को प्रातः 10 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र परिसर से जन्म स्थान के विद्वान वेदाचार्य पूजाचार्य इस प्रसाद को लेकर जाएंगे और काशी विश्वनाथ धाम में वैदिक मंत्रों के दिव्य घोष के साथ, उच्चारण के साथ, मंगल ध्वनि के साथ बाबा विश्वनाथ को यह प्रसादी भेंट की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा अखिलेश भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण व फिर क्षेत्राधिकारी नगर सर्किल महोदय अभिषेक कुमार यादव व प्रभारी निरीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में थाना डिडौली पुलिस द्वारा एक नफर जिला बदर अभियुक्त शाकिर पुत्र मुनव्वर और निवासी ग्राम मुढ़ईमा थाना डिडौली जनपद अमरोहा उम्र करीब 55 वर्षीय को संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 40/2026 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 से गिरफ्तार किया गया। जिला बदर अभियुक्त शाकिर उपरोक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद और निर्देशन वादी प्रतीक शर्मा पुत्र नितेंद्र शर्मा निवासी मोहल्ला मंडी चौक थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा द्वारा थाना अमरोहा देहात पर प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्ता समरीन निशा और साथी पत्नी सरफराज उम्र लगभग 30 वर्षीय निवासी ग्राम सुल्तानपुर इंतजाम अली और थाना अमरोहा देहात द्वारा सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए वीडियो बनाकर वायरल किया गया है, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अमरोहा देहात पर मुकदमा अपराध संख्या 35/26 धारा 399 BNS व 67 IT एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। खबर बदायूं से है, जहां वर्ल्ड कैंसर दिवस के मौके पर मेडिकल सर्विस सोसाइटी MSS का युवा सद्भावना मंच की ओर से एक विशेष जागरूकता अभियान व कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही अल्फारिया हॉस्पिटल में किया गया, जिसमें डॉक्टर इत्तेहाद आलम ने बताया कि वर्ल्ड कैंसर दिवस 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाएगा। डॉक्टर अजीज पाल सिंह ने बताया कि कैंसर एक अभिशाप की तरह है, जिससे हमारे परिवार व समाज को बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अजीत पाल ने कहा कि कैंसर से बचाव के लिए बताया कि स्वास्थ्य आहार लें और साथ ही तरह तरह के फल, हरी सब्जी, दालें, प्रोटीन युक्त आहार अपनाएं और समय पर व्यायाम करें। यदि शरीर में कोई भी गांठ, घाव जो कि ठीक न हो रहा हो, वजन कम ना हो रहा हो, तो साथ ही अन्य समस्याएं बदलाव दिखे तो डॉक्टर से परामर्श जरूर ले। डॉक्टर अतिया अकरम ने कैंसर के प्रमुख लक्षणों के बारे में बताया, जैसे बिना वजह वजन कम होना, लगातार थकान, त्वचा में बदलाव, मुंह में 3 सप्ताह से ज्यादा घाव, निगलने में कठिनाई, लगातार खांसी और साथ ही गांठ होना, सूजन होना और असहनीय दर्द होना। बीड़ी, सिगरेट, शराब, उन्होंने बताया कैंसर के बारे में कैसे होता है। वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे डॉक्टर साहब ने, दोनों डॉक्टर्स, उन्होंने बताया कैंसर के बारे में कैसे होता है और किस तरह से उससे बचना चाहिए। क्या हमारी बहनें भी हैं, महिलाएं उपस्थित हैं, तो मैं कहना चाहूंगी महिलाओं में जो है ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर, सीने का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, ये ज्यादा मिलता है। तो अगर किसी भी तरह की कोई गांठ हो ब्रेस्ट में, तो फौरन उसकी जांच कराएं, या किसी तरह निपल से कोई स्राव हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो या पस निकल रहा हो, इसी तरीके से कोई ब्लीडिंग हो रही हो परविदाना या वैसी, तो उसकी भी फौरन जांच कराएं। इसके अलावा हम जितना अच्छी अपनी जिंदगी गुजारेंगे, यानी कि जो हमारी एडिक्शन होती है, बुरी आदतें होती हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब और ये जो गुटखा और ये जो पुड़िया, आजकल हमारी औरतें भी बड़े आराम से पुड़िया फाड़ी और जल्दी से मुंह में रख लिया, बहुत खतरनाक है। ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर होता है और इतना खतरनाक होता है कि कोई चेहरा देखने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो हमें उससे बचने की कोशिश करनी है, अच्छा जीवन गुजारना है, अच्छा खान पान रखना है, जंक फूड नहीं खाने हैं। इसी तरीके से एक्सरसाइज, कुछ भी हम वर्जिश करें, कुछ भी एक्सरसाइज करें, हमें करना चाहिए, सही खान पान करना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता किसी को इस तरह की कोई परेशानी है, बीमारी है, तो वक्त से उसकी डायग्नोसिस कराएं, उसकी जांच कराएं और उसका इलाज मुमकिन है। तो आज वर्ल्ड कैंसर डे पर मेरी यही कामना है, यही ख्वाहिश है कि हमारे देश के तमाम लोग जो हैं इस बीमारी से बचने के लिए खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। डॉक्टर अतिया जिनका अभी MD मेडिसिन हो गया है, तो उनसे मैं कहूँगा 2 शब्द। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो सारे डॉक्टर्स जो यहाँ पे 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि आजकल के जो युवा हैं, गुटखा है, बीड़ी है, पान है, पुड़िया है, शराब है,
इसकी बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं और ये कैंसर का प्रमुख कारण है। तो हम युवाओं को आज से ये प्रण लेना चाहिए कि आज से हम गोली, बीड़ी, पान, पुड़िया, गुटखा, शराब आदि यूज ना करें। ये कैंसर को बढ़ावा देता है। अगर सपोज किसी को कैंसर हो भी जाता है तो खुद भी परेशान, उसके परिवार वाले भी परेशान, सारी समस्या उसके परिवार के सामने आ जाती है ना। तो हमें ये प्रण लेना है आज के बाद बीड़ी, पान, पूरी, गुटखा ये भी नहीं लेना है। और एक सबसे बड़ा कारण है कि हम आज मार्केट में जाते हैं कि हमको रोटी में सब्जी ले लो, तो वो बनी बनाई सब्जी, चाय वगैरह पॉलिथीन में लेके आते हैं। ये भी एक कारण है कैंसर को बढ़ावा देने का। अब सब लोग खड़े होकर प्रतिज्ञा लें कि हम लोग अपनी जिंदगी में पान, पुड़िया, शराब का सेवन नहीं करेंगे। खड़े हो जाइए सब लोग, ऐसे हाथ बढ़ाइए। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज के बाद पान, पुड़िया, शराब को नहीं इस्तेमाल करूँगा और अपने माहौल को स्वच्छ रखूँगा और इस बुरी बीमारी से बचने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। सब लोग चाय नाश्ता करके जाएंगे। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अभिषेक यादव के निकट पर्यवेक्षण में थाना रजबपुर पुलिस द्वारा कुंडल छीनने की घटना कारित करने वाले एक अभियुक्त में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सफेद रंग की अपाचे व पीली धातु का कुंडल सहित गिरफ्तार किया गया। वादिनी ने अपने खाते और साथ ही खेत के पशु के लिए चारा काटने के लिए दो अभियुक्त व्यक्ति सफेद मोटरसाइकिल से आकर एक व्यक्ति उतरकर वादिनी के कानों के कुंडल पर अचानक झपट्टा मारकर कुंडल ले जाने तथा भाग जाने के संबंध में थाना रजबपुर पर दिनांक 31 जनवरी 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 115/2026 धारा 304 2 BNS बनाम 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। खबर सीतापुर से है, जहां एनसीबी लखनऊ, सीआईबी और साथ ही लखनऊ व जीआरपी सीतापुर की संयुक्त टीम ने ट्रेन संख्या 14011 राधिकापुर एक्सप्रेस में कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1.97 किलोग्राम हाई प्रोसेस्ड चरस बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। 4 फरवरी 2026 को मिली सूचना पर प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर चेकिंग के दौरान कोच B6 की बर्थ 41 पर बैठे मनजीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निवासी रूबापुर गौतम बुद्ध नगर को पकड़ा गया है। उसके बैग से 4 पटाखों में चरस मिली, पैकेटों में चरस मिली। आपको बता दें एनसीबी ने मुकदमा दर्ज कर अपराध संख्या 6/2026 अंतर्गत धारा 8C 18/20/19 एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यह खबर सीतापुर से है, जहां रेसुक पोस्ट सीतापुर, एनसीबी लखनऊ, सीबीआई लखनऊ व एसओजी सीतापुर की संयुक्त टीम ने ट्रेन संख्या 14011 राधिकापुर एक्सप्रेस से कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और साथ ही आरोपी के पास से 1.97 किलोग्राम हाई प्रोसेस्ड चरस बरामद हुई है। खबर बदायूं से है, जहां लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट का शुभारंभ हुआ है। लक्ष्य 2 स्पोर्ट मीट का भव्य आगाज हुआ और साथ ही लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल बदायूं में नवनिर्मित बास्केटबॉल कोर्ट के शुभारंभ के साथ लक्ष्य 2 स्पोर्ट्स मीट का विधिवत एवं भव्य शुभारंभ किया गया। यह आयोजन विद्यालय परिसर में उत्साह, अनुशासन और खेल भावना के साथ संपन्न हुआ है। उद्घाटन के पश्चात प्रथम मुकाबला खेला जाए और साथ ही इससे पहले सबसे पहले बालक वर्ग में इग्रीस हाउस एवं वेंटेस हाउस के मध्य रोमांचक प्रतियोगिता हुई है, जिसमें वेंटेस हाउस विजयी रहा है। उसके उपरांत बालिका वर्ग में एक्का हाउस एवं टेरा हाउस के बीच मुकाबला हुआ है, जिसमें टेरा हाउस ने विजय प्राप्त की है। कार्यक्रम में विद्यालय के संस्थापक वेद व्रत त्रिवेदी, सह संस्थापक तेजस्वी त्रिवेदी और साथ ही निदेशिका छवि शर्मा व रीता शर्मा, शैक्षिक निदेशक देवव्रत त्रिवेदी, प्रधानाचार्य दीपक त्यागी, समस्त शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सनातनी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी पहुंची। प्रतापगढ़ जिले में चल रहे किन्नर गुटों के विवाद को लेकर सीओ सिटी से की मुलाकात और सीओ सिटी प्रांत राज के ने महामंडलेश्वर को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। अंजलि किन्नर व मिसबा किन्नर ने अपनी गुरु नरगिस किन्नर को घर से बेदखल किया था और साथ ही दोनों किन्नर गुटों के बीच हुई थी मारपीट। पुलिस ने 13 लोगों को भेजा था जेल। किन्नर समाज के लिए उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन हुआ है। किन्नरों की शिक्षा व उनके अधिकार के लिए आवाज उठा रही हैं, शैलजा नंदगिरी ने कहा। जय भवचरा माँ। आज मैं प्रतापगढ़ आने का मेन उद्देश्य कि प्रतापगढ़ में बहुत दिनों से विवाद चल रही थी, तो इसी विवाद मेरे मुझ तक पहुँचा, मुझ तक शिकायत पहुँची थी, तो इसीलिए आज मैं यहाँ के प्रशासन से मिलने के लिए आई हूँ। और जो हमारे जो प्रतापगढ़ में जो रहती है नरगिस नायक जी, ठीक है ना, तो उनको उनके घर से ही बाहर कर दिया गया था, क्योंकि हमारे किन्नरों में गुरु शिष्य परंपरा है और गुरु का बहुत महत्व है किन्नर समाज में। तो हमारे प्रतापगढ़ के जो मेन मालिक है हमारी नरगिस नायक जी हैं, तो उनके मतलब दोनों शिष्य, एक अंजलि और एक मिसबा, दोनों ने उनको एकदम घर से बेदखल कर दिया गया था और उनके जो क्षेत्र था, इलाका था, उससे भी उनको बाहर कर दिया गया था। तो एक्चुअली उनका पुराने शिष्य हैं, ये भी हैं और ये हमारे संजना भी, और ये दोनों को हम ये लेके और इनको मदद करने के लिए मैं आई हूँ। और आज मैं प्रतापगढ़ के सीओ साहब से भी मिली और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि आइंदा से प्रतापगढ़ में जो ऐसे गतिविधियां चल रही है, जो आपराधिक तरीके से किसी को मारना, पीटना और किसी को किडनैप करना, ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिए कि आप लोग एकदम नरगिस नायक जी अपने घर पे सुरक्षित है, घर पे आके रह सकती है, उनका घर है और गुरु शिष्य परंपरा को पालन करना चाहिए, उन्होंने बताया। और हम लोग संतुष्ट हैं यहाँ के शासन प्रशासन को लेकर। माघ मेला चल रहा है जी, मैं यही कहूँगी कि हमारे सनातनी किन्नर अखाड़े के शिविर ये 2026 के माघ मेले में लगा था और हम लोग क्योंकि अखाड़े पूरा स्नान नहीं करता है ना, माघी पूर्णिमा तक करते हैं, तो हम लोग माघी पूर्णिमा तक करके ही कल्पवास खत्म हो जाती है। तो हमारा कल्पवास था, तो हम लोग ने माघी पूर्णिमा के स्नान करके कल्पवास हमारा खत्म हो गया। और शासन प्रशासन की बात करें तो हम माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपके नेतृत्व में, आपके दिशा निर्देश पे इस माघ मेला 2026 भी बहुत ही सुंदर तरीके से, स्वच्छ तरीके से, भव्य तरीके से और बहुत व्यवस्थित तरीके से इस माघ मेला को भी संपन्न होने जा रहा है, तो संपन्न हो रहा है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी एक सनातनी है और एक मठ के वो भी पीठाधीश्वर है, गोरखनाथ मठ के। तो उनका जो है नजरिया है सनातन धर्म के प्रति, उनका जो नजरिया है कुंभ के प्रति, माघ मेला के प्रति, वो बहुत सकारात्मक है। और इसीलिए हमारे जो ये 2026 का ये माघ मेला मिनी कुंभ के रूप में भी मना रहे हैं और इसमें बहुत सफलतापूर्वक, बहुत स्वच्छता के और दिव्यता के और भव्यता के साथ हम लोग इस माघ मेला 2026 को संपन्न होने जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में किन्नरों के लिए, ट्रांसजेंडरों के लिए ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, किन्नर कल्याण बोर्ड बना हुआ है और इसमें जैसे किन्नरों के लिए स्वास्थ्य के लिए किन्नरों का हॉस्पिटलों में अलग से वार्ड बन रही है और जैसे सार्वजनिक जगह पे शौचालय के लिए अलग से ट्रांसजेंडर टॉयलेट बन रही है और ऐसे ही किन्नरों की शिक्षा के लिए काम हो रही है। और मैं यही कहूँगी कि हमारे उत्तर प्रदेश और सभी प्रदेश से बहुत आगे है। जैसे पैतृक संपत्ति पे किन्नरों का जो हक है वो भी किन्नरों को मिल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडरों के लिए, किन्नरों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और मैं यही कहूँगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में किन्नरों का विकास हो रही है, किन्नरों के लिए अलग से पहचान पत्र भी बन रहा है, ट्रांसजेंडर कार्ड, वो भी सब जिले में हम
दौरा कर रही हूँ और सब जिले में किन्नरों के लिए ट्रांसजेंडर कार्ड बन रही है। खबर इटावा से है, जहां वोट कटौती से लेकर भ्रष्टाचार तक गरजे शिवपाल यादव। धरने की चेतावनी से गरमाई सियासत। सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का भाजपा सरकार पर तीखा हमला। वोट कटौती को लेकर डीएम से मिले शिवपाल और गंभीर आरोप लगाए। भाजपा के लोग बीएलओ बीएलए को धमका रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा, सही वोटरों के नाम जबरन कटवाने और फर्जी वोटर लिस्ट देने का किया है दावा। शिवपाल सिंह यादव आज धरने का मन बनाकर आए थे। एसएसपी से बातचीत के बाद निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया गया। दोबारा धमकाया गया तो वहीं पर धरना संघर्ष होगा शुरू, शिवपाल सिंह यादव ने कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बीएलओ को और बीएलए हमारे जो हैं उनको हड़काते हैं, धमकियां देते हैं और जबरदस्ती फॉर्म 7 जो वोट कटने वाला है और सही वोट हैं जो उनकी सूची बनाकर ला करके देते हैं। आश्वासन दिया है। वैसे तो मैंने तो मन बना के आए थे, आज धरना पे बैठेंगे, धरने पे बैठने आए थे। अगर प्रशासन के लोग नहीं सुनेंगे, डीएम एसएसपी साहब से बात हो गई, अगर इस तरीके के बीएलओ या बीएलए या किसी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने के लोगों ने और जरा जरा से मंडल प्रभारी हैं, 10 वोट नहीं है जिनके पास, देख ही लिया है, अभी एक छोटा सा चुनाव हुआ था, ये लोग धमकियां देते हैं। और क्या क्या हो रहा है क्या मुझे पता नहीं है, आप लोगों को पता तो हो गई। आप लोग वैसे तो सूची मुझे पहले बता दिया करते थे, अब की बार नहीं बता रहे। हमारा निवेदन है कुछ बातें बता दिया करो। तो देखिए, आश्वासन दिया है, अगर इस तरह के लोग किसी बीएलओ बीएलए या किसी भी व्यक्ति को अगर इन लोगों ने धमकाया तो यहीं पर आ करके फिर धरने पर बैठेंगे, फिर हमारा संघर्ष शुरू होगा। धन्यवाद। तो इसीलिए तो हम आए, इसीलिए तो आए, आश्वासन दिया है डीएम एसएसपी साहब ने, सभी को निर्देश देने का, एसडीएम वगैरह को सबको निर्देश, सभी को बीएलओ को भी निर्देश देने का। निष्पक्ष काम होगा। हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष काम, किसी का वोट न करें। अच्छा, महोबा के चरखारी के जो विधायक हैं, चलिए जी, आज इतनी बात है। वो हमारे खबर कानपुर से है, जहां कानपुर मेट्रो कानपुर वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब नौबस्ता से कानपुर सेंट्रल का सफर बेहद तेज और आसान होने जा रहा है। सड़क मार्ग से जहां इस दूरी को तय करने में करीब 40 मिनट लगते थे, वहीं मेट्रो से यही सफर सिर्फ 13 मिनट में पूरा होगा। आज से कानपुर सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक मेट्रो की अप लाइन पर टेस्ट रन शुरू हो गया है। कानपुर मेट्रो कॉरिडोर 1 के विस्तार की दिशा में आज एक अहम कदम उठाया गया है। बुधवार को पहली बार कानपुर सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक मेट्रो की अप लाइन पर टेस्ट रन शुरू किया गया है। इस रूट की कल लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है, जिसमें से 5 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 3 किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड है। और साथ ही टेस्ट रन के दौरान मेट्रो को नियंत्रित गति से चलाकर ट्रैक और साथ ही थर्ड रेल इंटरलेशन और साथ ही सीलिंग सिस्टम की तकनीकी से जांच की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें, इस रूट के शुरू होने से ट्रांसपोर्ट नगर, बाबूपुरवा, किदवई नगर, बर्रा, गुजौना, दबौली और साथ ही रतनलाल मार्ग आपस में कई इलाकों में लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। और यूपीएमआरसी का दावा है कि मेट्रो से नौबस्ता से सेंट्रल का सफर महज 13 मिनट में पूरा होगा। अब लोगों को इंतजार है अप्रैल के पहले हफ्ते का, जब नौबस्ता से सेंट्रल तक मेट्रो में सफर शुरू होगा। कानपुर मेट्रो के लिए आज एक बड़ा स्वर्णिम दिन है, जब लाइन 1 का जो बैलेंस सेक्शन है कानपुर सेंट्रल तक हम लोगों ने पिछली बार खोला था, उसके आगे का सेक्शन नौबस्ता तक, उसमें ट्रेन के ट्रायल आज शुरू हो गए हैं। और ट्रेन को पूरे सेक्शन में घुमाने के बाद में
इंटरनेशनल टीम इसका इंस्पेक्शन करेगी, उसका क्लियरेंस मिलेगा, फिर कमिश्नर ऑफ रेलवे की सेफ्टी की तरफ से भी उसका अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद ये सेक्शन पब्लिक के लिए खोला जाने का प्लान किया गया है। इसमें जो अंडरग्राउंड सेक्शन है ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज रहा। जैसे कि इस शहर में न केवल बल्कि पूरे भारतवर्ष में पहली बार हम लोग भारतीय रेलवे के साथ में किसी मेट्रो ने इस तरीके से इंटीग्रेट किया है। जैसे कि नीचे अंडरग्राउंड स्टेशन है कानपुर सेंटर में, उसके ऊपर 7 मंजिला रेलवे स्टेशन का निर्माण अभी भी चल रहा है, लेकिन हमारा स्टेशन पहले कर चुका है। उसी तरीके से मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन की एक नई इजाद बनाते हुए हम लोग झकरकट्टी बस स्टेशन के साथ भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जहां पर नीचे अंडरग्राउंड स्टेशन रहेगा मेट्रो का, जो अभी इसी कड़ी में खुलेगा, जहां ट्रायल शुरू हो गए हैं। और उसके ऊपर कई मंजिले का पीपीपी में एक बस स्टेशन बनाने की तैयारी ऑलरेडी तेजी से चल रही है। अगर मैं बाकी लाइन की भी बात करूं, लाइन 2 का भी कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। 3 स्टेशन अंडरग्राउंड का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और रेटेड के 4 स्टेशन का काम तेजी से चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस साल के अंत तक, 2026 के अंत तक, हम लोग लाइन 2 का कार्य भी पूरा कर सकें। आज मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस सेक्शन को यहाँ तक रेडी किया है, जिससे कि ये ट्रेन के ट्रायल शुरुआत हो पाई। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस ने चोरों के गिरोह का किया है भंडाफोड़। पुलिस व स्पेशल टीम ने 7 चोरों को पकड़ा है। 11 बैटरी, 6 इन्वर्टर, कार व अन्य सामान बरामद। कई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा। 27 जनवरी को टाइनी शाखा में हुई थी चोरी। दिन में घूम घूम कर करते थे रेकी, रात में करते थे चोरी। 4 चोरों का आपराधिक इतिहास केस दर्ज है। अट्ठाईस 27-28 की रात्रि थाना नवाबगंज ग्राम छाछा मऊ के पास एक टाइनी शाखा की दुकान का शटर तोड़कर रात्रि में चोरों द्वारा इन्वर्टर, बैटरी, सीसीटीवी और गुल्लक में रखे पैसे चोरी कर लिए गए थे। इस सूचना पर तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ था और जनपद की स्पेशल टीम और थाना नवाबगंज पुलिस इस घटना के अनावरण में लगी थी। इनको आज एक जबरदस्त सफलता मिली, जिसमें 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनके पास से चोरी के 11 अदद बैटरी, 6 अदद इन्वर्टर, 1 स्टेबलाइजर और घटना में प्रयुक्त अल्टो कार बरामद की गई है। बरामद माल का अनुमानित कीमत 2.5 लाख से ऊपर है। चोरों से पूछताछ में यह जानकारी मिली कि ये दिन में रेकी करते हैं और रात में चोरी करते हैं। इन्होंने पूछताछ में जनपद के अन्य थानों तथा लाल गोपालगंज, प्रयागराज में भी चोरी करना स्वीकार किया है। इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो इनमें ब्रजेश कुमार सरोज और पिंटू सरोज जो चोर है, इन पे प्रतापगढ़, रायबरेली, प्रयागराज में भी चोरी के मुकदमे दर्ज है। इसी तरह मोहित सरोज पर जनपद प्रतापगढ़ में चोरी के कारण गैंगस्टर भी लग चुका है। इनके आपराधिक इतिहास की और जानकारी की जा रही है। इनको आज माननीय न्यायालय में रिमांड हेतु भेजा गया है। इन पर अन्य गैंगस्टर जैसी कार्यवाही भी की जाएगी। हरिद्वार में गुरुदेव समाधि मंदिर के मूर्ति स्थापना समारोह में पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संसद में बोलने से रोके जाने पर राहुल गांधी के बयान पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, राहुल पर उनके द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों का ठिकरा भी फोड़ा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने राहुल गांधी पर सुर्खियां चुराने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि वह संसद में विपक्ष की भूमिका का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी को बोलना ही नहीं है, उन्हें तो केवल झूठे आरोप लगाकर देश को बदनाम करना और साथ ही शहीदों को बदनाम करने का काम करना है। उन्होंने कहा कि केवल सुर्खियां बटोरने के लिए वह इस तरह की बातें करते हैं। इससे ये तो लग रहा है कि राजनीतिक घमासान अब तेज होता जा रहा है। कि उनको बोलना ही नहीं है, उनको केवल झूठे आरोप लगाकर
अपने देश को बदनाम करके, अपनी सेना को बदनाम करके, अपने शहीदों को बदनाम करके इस देश को बदनाम करने में ही उनको सबसे ज़्यादा रुचि दिखाई पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए और चर्चा में रहने के लिए इस प्रकार की बातें वो करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह बुधवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रेस क्लब हरिद्वार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभाग किया। प्रेस क्लब हरिद्वार द्वारा हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने पर के मौके पर राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम पत्रकार और साहित्यकारों ने हिस्सा लिया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि हिंदी भारत की आत्मा है, हिंदी के माध्यम से हर भाव को व्यक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदी के पत्रकार हर प्रिंट, टीवी और डिजिटल हर माध्यम से बहुत सकारात्मक काम कर रहे हैं। आज एक चीज का आत्मबोध हुआ, ज्ञान हुआ कि भारत की आत्मा, हर भारतीय की आत्मा को अगर आपने एक्सप्रेस करना है, उस भावना को प्रकाशित करना है, सबके साथ साझा करना है, तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम सब की आत्मा की भाषा है। और मुझे ऐसा लगता है वो समय आ गया है जब हिंदी का एक पुनर्जागरण होना बहुत जरूरी है। वैसे तो 1920 से हिंदी पत्रकारिता ने बहुत अच्छा किया है। टेलीविजन जब 1990 में आया, उस वक्त भी एक चैलेंज आया हम सब के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए, खास तौर पर हिंदी पत्रकारिता के लिए। लेकिन जिस प्रकार से हिंदी पत्रकारों ने एकदम अपने गढ़ को संभाला है, और मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन में जो हमारे हिंदी के न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हरिद्वार में दिवंगत संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि पर मंदिर स्थापना की 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम की बुधवार को शुरुआत हुई और समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम राजनीतिक और धार्मिक हस्तियां शामिल हुए। भूपतवाला स्थित समाधि स्थल पर यह 3 दिवसीय कार्यक्रम में आयोजित कराया जा रहा है। समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत करने पहुंचेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचने पर अच्छी अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत माता मंदिर के संस्थापक सत्यमित्रानंद गिरी के द्वारा बनाया समन्वय परिवार सनातन संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहा है। परम पूजनीय गुरुदेव सत्यमित्रानंद देव गिरी जी महाराज, इनके समाधि मंदिर में प्रतिमा का आज पूजन हुआ है और इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर यहाँ मिला। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। हम सभी जानते हैं उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना की और उन्हीं के तत्वावधान में समन्वय परिवार जिस प्रकार से सभी समाजों को, सभी पंथों को साथ में लेकर समन्वय की भूमिका से हमारे सनातन विचार को आगे ले जा रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य है और इसी कार्य में सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हम अलग अलग जातियों बटे हुए व्यक्ति एक ही हैं, तो इस उद्देश्य को लेकर हम ये उत्सव कर रहे हैं। सभी जातियाँ समान हैं, सभी जातियाँ महान हैं और चूंकि हम ईश्वर की संतान हैं, इस समन्वय के साथ इस समन्वय महोत्सव हम कर रहे हैं। आज माननीय देवेंद्र फडणवीस भी ये संदेश देकर गए, भारत के 14वें राष्ट्रपति आदरणीय राम कोविंद जी भी एकता का संदेश देकर गए, पंजाब के गवर्नर माननीय गुलाब चंद कटारिया जी और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी भी समन्वय का उपदेश देकर गए। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ ये बात कहते हुए। कल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका आगमन हो रहा है।
शेखपुर जिला अंतर्गत छविला ठीका गांव में साइबर अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध गुप्त सूचना के आधार पर इस गांव में कुछ व्यक्ति फर्जी सिम कार्ड, दस्तावेज एवं मोबाइल फोन के माध्यम से आम नागरिकों को कॉल कर साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। सूचना की सत्यता की पुष्टि एवं विधिक सम्मत कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार एक विशेष टीम का गठन किया गया है। साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई बिहार के साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स बिहार द्वारा विशेष अभियान चलाकर पुलिस उपाधीक्षक शेखपुरा एवं जिला तकनीकी शाखा के पदाधिकारी एवं कर्मी के द्वारा दिनांक 3 फरवरी 2026 को गठित टीम द्वारा आपको बताते छबिला ठीका गांव के मंदिर के समीप सामुदायिक स्वास्थ्य भवन एवं अन्य संदिग्ध स्थलों पर एक साथ छापेमारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, कुल 19 सिम कार्ड तथा साइबर अपराध से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। और साथ ही तकनीकी जांच में क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्त धानी फास्ट लोन नामक फर्जी लोन ऐप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के माध्यम से ये आम नागरिकों को ऋण देने का प्रलोभन देकर उनसे अवैध धन से ठगी करते थे। और बरामद मोबाइल फोन के नंबर के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज कई साइबर ठगी का शिकायतों से इनका संबंध पाया गया। पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों द्वारा धनी फाइनेंस के नाम पर लोन देने के नाम पर साइबर ठगी में संलिप्त स्वीकार की गई और साथ ही बरामद समस्त मामलों को विधिवत जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध साइबर अपराध से संबंधित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत शेखपुरा साइबर थाना कांड संख्या 7/26 प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर अनुसंधान की कार्रवाई प्रगति पर है। कल जो है 3/2/2026 को पटना से आर्थिक अपराध इकाई की टीम आई हुई थी। उनके साथ विशेष अभियान दल और शेखपुरा के जिला सूचना यूनिट के साथ बरबीघा में छबिला ठेका में रेड किया गया। वहां पे तो वहां पे जो है ना सामुदायिक भवन है और एक मंदिर है, वहीं पे कुछ लोगों को संदिग्ध अवस्था में पाया गया। तो कुछ लोग उसमें से भागने भी लगे वहां पे। तो वहां से 5 लोगों को मतलब मोबाइल के साथ उन लोगों को जांच हेतु थाना पे लाया गया था। तो उसमें से 5 का नाम है राजू कुमार, पुष्पक कुमार, राजीव कुमार, अवनीश कुमार, मोहित कुमार। तो इसमें से राजू कुमार जो है इसके मोबाइल के IMEI में अलग अलग राज्यों में 10 कंप्लेन है NCRP पोर्टल पे। और ये लोग जो है धानी लोन ऐप के माध्यम से अपराध करते थे, लोगों को लोन दिलाने के नाम पे। क्या क्या बरामद हुआ है मैडम? 6 मोबाइल बरामद हुआ है। कुछ कैश भी बरामद? नहीं, कैश नहीं बरामद। सिर्फ तो राजू के मोबाइल पे 10 कंप्लेन है या और किसी के मोबाइल पे 10 कंप्लेन? राजू के मोबाइल के IMEI पे 10 कंप्लेन है। बाकी और जो मोबाइल पकड़ाए हैं उसमें भी धानी ऐप के नाम से लोन देने के नाम से बहुत सारे एविडेंस साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था पूछताछ से। तो उन लोगों का मोबाइल जो है जांच किया गया, उसमें कुछ भी उस तरीके का साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाया। कुछ फरार भी लोग हुए हैं। फरार हुए हैं 2 लोगों का नाम दिया गया है, सचिन कुमार और अभिषेक उर्फ चुन्नू। आपराधिक इतिहास नहीं रहा है किसी का। हाँ, ये राजू कुमार से ये पूछताछ किया गया था। तो इसका कहना है कि हाँ ये लोग मतलब लगभग 40-50 हजार रुपया मंथली कमा लेते थे ठगी करके। क्या होगा कैसे बचा जा सकता है? लालच, साइबर ठगों से बचने के लिए मेरा एक ही कहना है कि आप लालच में ना आए। साइबर ठग जो है वो लालच देने की कोशिश करते हैं और आप जब उस लालच में आते हैं तो आपको उस तरीके से लोन देने के नाम पे और भी तरीके से आपके साथ। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही है। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।